हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीएस जीके के प्रैक्टिस सेट 26 को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टोटल आपके 50 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस बार हमें उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती में सिलेक्शन लेके रहना है, बस इसी दृढ़ मोटिवेशन के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म है वह आपका राधानगर में हुआ था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें प्रथम आधुनिक पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, नव भारत का तारा कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, राजा की उपाधि जो है, इन्हें राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और इन्हें राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत के नाम से पुकारा था। इनकी जो संपादिक पत्रिकाएं थी दोस्तों कौन कौन सी थी? तो इनकी संपादिक पत्रिकाएं थी आपके मीरातुल, अखबार, संवाद, कौमुदी और ब्रह्म कॉनिकल, इनकी जैसी पत्रिकाएं थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों आपका जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंत्र ज्वर। जो आंत्र ज्वर है दोस्तों वह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। बाकी की बात करें हम तो यह सभी आपके वायरस से होने वाले रोग हैं दोस्तों, विषाणु से होने वाले रोग है। ठीक है, अगर हम बात करें जीवाणु से तो जीवाणु से आपका आंत्र ज्वर, हेपेटाइटिस, ठीक है, हैजा, निमोनिया, यह सभी आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूइन हाक ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, बैक्टीरिया की। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, ठीक है, एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शामली। शामली जो है दोस्तों वह एनसीआर में शामिल किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। 23वें जिले के रूप में शामली किस राज्य का जिला है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है। बात करें हम एनसीआर में कितने शामिल हैं, किन राज्यों के आपके जिले? तो आपका जो 13 जिला है वह हरियाणा जिले के शामिल हैं, 8 आपके यूपी जिले के शामिल हैं, 8 जिले, और 2 जिले आपके राजस्थान के शामिल हैं दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, याद रखिएगा एनसीआर में तीन राज्यों की जो जिले हैं वह शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और कुल आपके 23 हैं, दिल्ली में 23 जिले हैं। ठीक है, दिल्ली के एनसीआर में। बात करें हम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है वह आपका जो मैंगो फूड फेस्टिवल होता है उसकी मेजबानी करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो अंगूर की खेती होती है अंगूर की, तो उसे बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। बात करें हम पीसी कल्चर की, तो पीसी कल्चर आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है दोस्तों, मत्स्य पालन से। और बात करें हम सेरी कल्चर की, तो यह रेशम उत्पादन से संबंधित है, रेशम कीट से। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यह आपके बागवानी से संबंधित है दोस्तों, बागवानी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इंद्रजात पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो इंद्रजात पहाड़ियाँ हैं वह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है इंद्रजात पहाड़ियाँ। बात करेंगे हम गुजरात में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो मांडा पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? या मांडो पहाड़ी आपके गुजरात में स्थित है। तमिलनाडु में आपके सेवराय पहाड़ी है दोस्तों, सेवराय पहाड़ी आपका कहाँ पे है? तो सेवराय पहाड़ी आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बात करें तो यहाँ नल्ला मड़ाई पहाड़ी है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कड़मम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कड़मम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी आपके दोनों में स्थित है। ये दोस्तों दोनों के बॉर्डर पे स्थित है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है आपकी कड़मम पहाड़ी। ठीक है, सीमा पे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह आपके हरियाणा की गुरुग्राम में स्थापित किया गया है दोस्तों। हरियाणा के शहर गुरुग्राम में आपका यहाँ पे
स्थापित किया गया भारत का जो पहला विश्व शांति केंद्र है। बात करेंगे हम यहाँ पे और कौन सी है दोस्तों, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वह आपका गुरुग्राम में ही स्थापित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, तो आंखों का रोग हो जाता है, आंखों में रतौंधी हो जाती है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का स्रोत क्या है दोस्तों, तो विटामिन ए का स्रोत है आपका अंडा, दूध, गाजर, ठीक है, यह सभी आपके विटामिन ए के स्रोत हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें हम जो आपका काली मिट्टी है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को आपका कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास के लिए सर्वाधिक अच्छी मिट्टी होती है दोस्तों। बात करें लेटेराइट मिट्टी की, तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है उससे ईंट बनाई जाती है, ठीक है। ईंट जो होते हैं वह आपके लेटेराइट मिट्टी से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी 3 नदियां भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं? तो दोस्तों जो भ्रंश घाटी होती है रिफ्ट वैली, उससे कौन सी नदियां होकर गुजरती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आपका दामोदर, जो आपका नर्मदा है दोस्तों, दामोदर और तापी, यह सभी नदियां आपकी भ्रंश घाटी से होकर निकलती हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों जो 49वीं समांतर रेखा है वह आपका अमेरिका व कनाडा के बीच स्थित है। बात करेंगे दोस्तों हम भारत की, जो आपका यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी स्थित है? तो यह 38वीं समांतर रेखा आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है, ठीक है। और हिंडनबर्ग रेखा क्या है, आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच आपका कौन सा स्थित है दोस्तों? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच आपका कौन सा रेखा स्थित है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान आपके मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है दोस्तों। मुजफ्फरपुर बिहार में आपका केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। बात करें हम नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में आपका केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान स्थित है। बात करें हम अगर हिसार में, तो हिसार में आपका केंद्रीय जो है आपका भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह थे कौन दोस्तों? तो यह थे आपके दादा भाई नौरोजी, आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों प्रतापगढ़ में काफ़ी मात्रा में आपका आंवला का उत्पादन होता है और इसे सर्वाधिक जो आपका उत्पादन होता है यहाँ पे मात्रा में। बात करें हम प्रतापगढ़ में ही आंवला महोत्सव भी मनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत पर तैमूर लंग ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आक्रमण कब किया गया था दोस्तों? तो 1398 में यह आक्रमण किया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस शासक ने भारत पर में तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु डैश कानून पारित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका 1829 में आपका क्या हुआ था दोस्तों? 1829 में आपका एक कानून पारित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जिससे कि आपकी सती प्रथा को खत्म करने के लिए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूरी क्रांति किसको बल देने की पर केंद्रित है दोस्तों? तो भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक, यानी कि जो खाद होता है दोस्तों, उर्वरक उत्पादन के लिए आपकी भूरी क्रांति संबंधित है। बात करेंगे हम क्रांतियों के बारे में, तो दो आपका क्रांति है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन से? तो लाल जो क्रांति है वह टमाटर उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति आपका पेट्रोलियम से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है,
पीली क्रांति सरसों से तिलहन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति आपके अंडा उत्पादन से संबंधित है। और गोल क्रांति आपके आलू उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों इन सभी क्रांतियों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत क्या आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार आता है। ठीक दोस्तों, मौलिक अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार यानी आपका फंडामेंटल राइट जो होता है आपका दोस्तों मौलिक अधिकार। बात करेंगे हम यहाँ आर्टिकल कितने से कितने तक है, तो यह 12 से लेके 35 तक है आपका आर्टिकल। बात करेंगे हम यह किस भाग में है, तो यह भाग 3 में है, भाग 3 में आपका है, याद रखिएगा। बात करेंगे हम इसमें जो अनुच्छेद आपका संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा इसे किसने कहा था? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव के द्वारा कहा गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश, आपका अपना राज्य। बात करेंगे दूसरे स्थान पे कौन है, तो पंजाब है। तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पे आपका हरियाणा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन गोरखपुर में होता है, ठीक है। गोरखपुर जिला आपका टॉप पे है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसमें सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है? तो केटू गाडविन है दोस्तों, गाडविन ऑस्टिन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़े व वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर और आगरा। कानपुर और आगरा जो आपका जिला है उत्तर प्रदेश का, वह चमड़े व वस्तुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है BCG का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए दोस्तों BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आपका कौन सा? तो आपका आंवला है दोस्तों। आंवला में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बात करेंगे इसकी कमी से क्या हो जाता है? खट्टे फलों की कमी से, आपका विटामिन सी की कमी से आपके मसूड़ों में क्या होता है दोस्तों? आपके दांत में आपका जो मसूड़ा होता है दोस्तों वो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई थी? तो दोस्तों चौरी चौरा की जो घटना थी वह आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटित हुई थी, ठीक है। एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ आपका उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में। 1526 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका कौन सा है दोस्तों? तो याद रहिएगा भारत रत्न जो है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो वो राष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल पूरे होने के पहले अपना जो त्यागपत्र है किसको सौंपता है? तो यह आपको किसको सौंपता है दोस्तों? तो जो भारत का राष्ट्रपति है अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। फातिमा बीबी थी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों? द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है विजयनगर जो राज्य की
किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर साम्राज्य जो था वह किस राज्य, जो विजयनगर था आपका, वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। और विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था दोस्तों? तो कृष्णदेव राय था। ठीक है, कृष्णदेव राय यहाँ का एक शक्तिशाली शासक था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया? तो आपका ऑपरेशन पोलो के तहत जो आपका हैदराबाद है उसको भारत में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह अकबर के समकालीन थे दोस्तों। अकबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने कौन सी रचना की है दोस्तों? तो रामचरितमानस की, और रामचरितमानस इन्होंने रचना की है। और बात करें तो उसके अलावा आपकी कवितावली, गीतावली, यह सभी इन्होंने ही रचना की है। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया है? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वह ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किस नदी को नदियों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किस नदी को नदियों के जनक के रूप में जाना जाता है? या जाना जाता है आपके सिंधु नदी को। सिंधु नदी को नदियों के जनक के रूप में जाना जाता है। सिंधु नदी कहाँ से निकलता है दोस्तों? या मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की प्रथम महिला गणितज्ञ कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला गणितज्ञ आपकी कौन थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर शकुंतला देवी दोस्तों। शकुंतला देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है, याद रखिएगा। और पीलीभीत से ही आपकी जो भारत की नदी है, उत्तर प्रदेश की नदी है गोमती, वह पीलीभीत से ही फुलहर झील से निकलती है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके झारखंड में स्थित है। आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, तुलंगला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित दोस्तों तुलुंगला दर्रा। ठीक है, आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थापित किया गया है भारत का पहला कीट संग्रहालय। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका वियना में स्थित है दोस्तों। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, और वहाँ पे आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर जो बांध है वह आपके चंबल नदी पर स्थित है। और चंबल नदी पे कहाँ? तो यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, मुंडका उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्राण उपनिषद किस वेद से जुड़े हैं? तो यह आपके किस वेद से जुड़े हैं दोस्तों? तो यह अथर्व वेद से जुड़े हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी? तो यह आपका 1992 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मसाई जनजाति किस देश में निवास करती है? तो जो मसाई जनजाति है ना वह आपके केन्या में ज़्यादा निवास करती हैं। केन्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है? तो पापुआ न्यू गिनी की जो मुद्रा है, आपका करेंसी है, वह कौन सी है? तो यह आपका कीना है दोस्तों। कीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का सबसे पुराना जो रामसर स्थल कौन सा है? तो यह आपका चिल्का झील है। चिल्का झील आपके उड़ीसा में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील। आगे चलते हैं, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है और अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।